प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एरर्स का अगला भाग, किसी विधि में यथार्थता व परिशुद्धता का निर्धारण। किसी भी विधि में यथार्थता और परिशुद्धता का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम ज्ञात मात्रा में कोई अवयव लेंगे जो कि तत्व अथवा यौगिक के रूप में हो सकता है। चूँकि परमाणु भार बहुत ही अधिक यथार्थता से ज्ञात किए जाते हैं, अतः अवयव में उपस्थित तत्व का अत्यधिक संभाव्य मान हम ज्ञात ही मानते हैं। इसके बाद 5 से 10 क्रमबद्ध प्रेक्षण दी गई विधि की सहायता से लिए जाते हैं। इन प्रेक्षणों के गणितीय माध्य m एवं औसत विचलन डेल्टा के मान की गणना भी करते हैं। डेल्टा का मान ज्ञात हो जाने पर परिशुद्धता की गणना कर लेते हैं। अतः किसी विधि की परिशुद्धता का मान डेल्टा के मान की गणना से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह किसी विधि की यथार्थता के लिए सर्वप्रथम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी होती है, जो कि प्रेक्षित मान तथा माध्य मान के बीच का अंतर है। अतः यह अंतर किसी विधि की यथार्थता को बताता है। जितना यह अंतर कम होगा उतनी ही वह विधि यथार्थ होगी। किसी विश्लेषण की यथार्थता ज्ञात करने की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, देखते हैं। किसी विश्लेषण की यथार्थता ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं। हर विधि विश्लेषित होने वाली राशि पर निर्भर होती है। किसी विश्लेषण में यथार्थता की सीमा नापी जा रही राशि की महत्ता से आंकी जाती है। किसी विश्लेषण में यथार्थता पाने की कुछ विधियां निम्न है। कई समानांतर प्रेक्षण लेकर किसी प्रेक्षण को एक बार करके ही उसकी यथार्थता से संतुष्ट हो जाएं, यह गलत है। उस प्रेक्षण के सही होने का प्रमाण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब दूसरी प्रेक्षण किया जाए और वह पहले के जैसा ही आए। यदि उसी प्रेक्षण को कई बार दोहराया जाए और परिणाम एक से ही आए, तभी आकर कहा जा सकता है कि प्रेक्षण यथार्थ है। यदि विभिन्न प्रेक्षण के परिणाम आपस में मेल नहीं खाते तो निश्चित है कि हमारे प्रेक्षण त्रुटिपूर्ण है। अतः कई सारे समानांतर प्रेक्षण लेकर यह संतुष्टि की जा सकती है कि प्राप्त परिणाम यथार्थ है या नहीं। यदि हर प्रेक्षण में परिणाम एक से ही आए तो उस राशि के मान को यथार्थ मानेंगे एवं उस राशि पर निर्भर सभी मान भी यथार्थ ही होंगे। जिन राशियों में अत्यधिक यथार्थ की आवश्यकता होती है वे निम्न है। किसी तत्व का परमाणु भार एवं तुल्यांक भार, फेराडे नियतांक, गैस नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, आवागाद्रो संख्या, पानी में उपस्थित mg, pb का विश्लेषण इत्यादि, जीव रक्षक दवाओं का संगठन, भोजन परीक्षण। उपरोक्त विश्लेषणों में अधिक से अधिक समानांतर प्रेक्षण यथार्थता के करीब पहुंचने में सहायक होंगे। यथार्थता ppm में ज्ञात करते हैं। कुछ विश्लेषणों में भाग प्रति 1000 की यथार्थता होती है तथा इसके लिए 10 से 15 तक समानांतर प्रेक्षण काफ़ी होंगे, जैसे चट्टान परीक्षण, रुधिर परीक्षण, भोजन परीक्षण, भारात्मक परीक्षण इत्यादि जो है वो 10 से 15 परीक्षण करने पड़ते हैं। किसी विलयन का मानकीकरण करते समय कम से कम 3 समानांतर प्रेक्षण लेने होते हैं, जिनमें 2 प्रेक्षणों का एक समान होना आवश्यक है, अन्यथा प्रेक्षणों की संख्या बढ़ानी होगी। साधारण विश्लेषणों में 2 से 3 समानांतर प्रेक्षण काफ़ी होते हैं। यहाँ ज़्यादा यथार्थता को प्राप्त करने की कोशिश करना समय व्यर्थ करना होगा। समानांतर प्रेक्षण स्थिर त्रुटि को दूर करने में सहायक होते हैं। दूसरा है योग। यदि यह ज्ञात हो कि कोई मिश्रण यौगिक या वस्तु के मौलिक अवयव कौन से हैं, तो उस मिश्रण यौगिक या वस्तु के अवयवों को अलग अलग प्रतिशत 100% के बराबर होना चाहिए। इस नियम को अपनाते हुए किसी भी विश्लेषण की यथार्थता का निर्धारण किया जा सकता है। वास्तव में कुछ अनिर्धारित त्रुटियों की वजह से परिणाम पूर्ण 100% तो नहीं आते, किंतु उसके करीब परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि विश्लेषण सही है तो अलग अलग अवयवों का योग 100% के करीब होना चाहिए। यदि यह मालूम हो जाए कि किसी चट्टान के अवयव कौन कौन से हैं, तो विश्लेषण के बाद उन सभी अवयवों का योग 99.75 से 100.30% के मध्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह निश्चित है कि विश्लेषण में यथार्थता निहित नहीं है। चट्टान के अवयवों का प्रतिशत 100% से ज़्यादा आना, यानी कि 100.30%
अधिक यथार्थ परिणाम होगा, चूँकि अशुद्धि की उपस्थिति प्रतिशत को बढ़ा देती है। इसी तरह अनेक विश्लेषणों में योग की विधि से यथार्थता ज्ञात की जा सकती है। तीसरा प्रकार है आयनिक तुलना करना। जब विद्युत विश्लेषणों इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर का विश्लेषण किया जाता है तो यथार्थता की माप विद्युत उदासीनता से मापी जाती है। किसी भी विद्युत विश्लेषण में विद्युत उदासीन होना आवश्यक है। यदि धनायन एवं ऋणायन की मात्राओं के बीच अंतर 0.25% के लगभग है तो यह विद्युत विश्लेषण मिश्रण यथार्थ है। यदि यह अंतर 2.0 से अधिक है तो मिश्रण की यथार्थता में संदेह होगा और यह निश्चित ही उस विश्लेषण में कोई बाहरी अशुद्धि मिली हो। अतः इस प्रकार किसी भी विद्युत विश्लेषण की विद्युत उदासीनता की जांच कर उनकी यथार्थता ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रकार है विश्लेषण की स्वतंत्र विधियों का उपयोग करके। यदि कोई विश्लेषण केवल एक ही विधि से किया जा सकता है तो वहाँ समानांतर निर्धारण की विधि अपनाकर यथार्थता का पता लगाते हैं, किंतु यदि किसी राशि को एक से अधिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तब सभी विधियों का उपयोग कर यथार्थ परिणाम प्राप्त करते हैं। हर विधि में इन परिणामों के सुसंगत ही परिणाम की यथार्थता की जांच होगी। यदि 4 विधियों में से एक विधि के परिणाम गलत आए तो निश्चित है कि वह विधि त्रुटिपूर्ण है तथा उसमें संशोधन करना होगा। उदाहरण के रूप में यदि Fe+3 का निर्धारण कर यथार्थता ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए Fe+3 के निर्धारण की सभी विधियों से परिणाम प्राप्त होंगे। वे सुसंगत परिणाम ही Fe+3 की यथार्थता बतलाएंगे। Fe+3 को निम्न 3 विधियों से निर्धारित कर सकते हैं: स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड से, और दूसरा है भारात्मक विधि से रेड ऑक्साइड के रूप में, आयतनात्मक विधि से। अत्यधिक यथार्थता पाने की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं? त्रुटियों को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है? किसी भी आकलन में 100% यथार्थता को प्राप्त करना असंभव है, किंतु हमारा प्रयास सदैव अधिकतम यथार्थता को प्राप्त करने का रहता है। यथार्थता हेतु त्रुटि के स्रोत एवं उनके निवारण की विधियों का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी आकलन में हमारा प्रयास निर्धारण त्रुटियों को न्यूनतम करना होता है। यदि एक बार संभावित त्रुटियों का ज्ञान हो जाए तो अगले आकलन में उसमें सुधार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर विश्लेषण में त्रुटियों को कम करने के लिए निम्न उपाय काम में लिए जा सकते हैं। जैसे पहला है उपकरणों का अंशांकन, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी प्रेक्षण को लेने से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरणों का अंश संशोधन करना आवश्यक होता है। ऐसे उपकरण को मानक तथा सही हो उनमें प्रयुक्त उपकरण की तुलना पर अंशांकित कर लेना चाहिए। जैसे भार तोलने वाले बाटों का अंशांकन, ब्यूरेट, पिपेट तथा फ्लास्कों का अंशांकन, अर्थात वे उन पर छपे नापों को बिल्कुल सही मापने में सक्षम होने चाहिए। तुलना की इस विधि से आकलन में होने वाली उपकरण संबंधी त्रुटि से मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण भी उच्च किस्म के हों तो अशुद्धि एवं अन्य बाहरी पदार्थों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस से होने वाली त्रुटियों का भी निराकरण हो जाता है। ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना। रिक्त निर्धारण का मुख्य उद्देश्य अभिकर्मकों को और कांच के बर्तनों के माध्यम द्वारा प्रवेश हुई अशुद्धियों का प्रभाव ज्ञात करना है। रिक्त निर्धारण में पूर्णतः समान परिस्थितियों में परीक्षणाधीन नमूने के अतिरिक्त अन्य सभी अभिकर्मक विलयनों का प्रयोग करते हुए एक प्रेक्षण लिया जाता है एवं पाठ्यक्रम नोट कर लिया जाता है। दूसरे प्रेक्षण में पूर्णतः समान परिस्थितियों में परीक्षणाधीन नमूने तथा अन्य सभी अभिकर्मकों को विलयन को प्रयोग करते हैं, वह पाठ्यक्रम नोट करते हैं। इस पाठ्यक्रम में से प्रथम पाठ्यक्रम को घटाने पर प्राप्त पाठ्यांक परिशुद्ध एवं विश्वसनीय होता है। जैसे भारात्मक विश्लेषण में क्लोराइड आयनों का सिल्वर क्लोराइड के रूप में आकलन करते समय प्रयुक्त किए गए नाइट्रिक अम्ल या अशुद्ध जल में क्लोराइड आयन उपस्थित हो सकते हैं और इससे विश्लेषण में त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, किंतु रिक्त परीक्षण होने से HNO3 एवं जल में उपस्थित क्लोराइड अणु की मात्रा का ज्ञान हो जाता है तथा नमूने के वास्तविक विश्लेषण से प्राप्त परिणाम में से घटाकर यथार्थ परिणाम प्राप्त कर लिया जाता है। नियंत्रक निर्धारण करना, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। इस आकलन में पहले
किसी प्रामाणिक नमूने के अवयव का समान परिस्थितियों में निर्धारण किया जाता है। मानक व प्रामाणिक नमूने के अवयव की मात्रा पहले से ज्ञात होती है। अब प्रयोग द्वारा मानक नमूने के अभिकर्म की मात्रा ज्ञात की जाती है। द्वितीय पद में अज्ञात नमूने के लिए अभिकर्म की मात्रा प्रयुक्त की जाती है। फिर निम्नांकित सूत्र द्वारा अज्ञात नमूने में उपस्थित अवयव का भार ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि इस इक्वेशन में समझाया गया है। उपरोक्त विधि साधारण तथा संकुल मिति धातु में धातुओं के विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। इस विधि से उन त्रुटियों का निराकरण हो जाता है जो नमूने में उपस्थित अन्य धातुओं के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न हो जाती है। रिक्त निर्धारण के बाद नियंत्रक निर्धारण करने से ज्ञात नमूने में उपस्थित अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है एवं प्राप्त परिणाम को भी यथार्थ होते हैं। विश्लेषण की स्वतंत्र विधियों द्वारा ज्ञात करना। किसी आकलन के लिए ही प्रयुक्त की जाने वाली विधि ही दोषपूर्ण हो सकती है। ऐसी दशा में परिणाम की यथार्थता उसी विश्लेषण को अन्य मानक विधियों से संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है। विश्लेषण की प्रत्येक स्वतंत्र विधि से अन्य अवयव का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता। प्रत्येक विधि सांद्रता की एक विशेष परास में ही उपयुक्त रहती है, अर्थात विलयन न तो अत्यंत तनु हो, न ही अत्यधिक सांद्र होना चाहिए। सही यथार्थ परिणाम देते हैं। उदाहरण बीएड लैम्बर्ट नियम सत्यापन लैम्बडा मैक्स निर्धारण में केवल विलयन का तनु होना आवश्यक। अवक्षेपण की परिस्थितियाँ। इनमें अवक्षेपण का ताप और अभिकर्मकों के मिलान का क्रम सम्मिलित है। यदि सभी अभिकर्मक एक साथ मिला दिए जाएं या अभिकर्मक मिलाते समय विडोलन न हो, ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी त्रुटि का कारण बनती हैं। जैसे कोई अवयव यदि एक निश्चित पीएच पर अवक्षेपित होता है और प्रेक्षण में बिना उस पीएच को प्राप्त किए हुए अवक्षेपण हेतु अभिकर्मक मिला दिया जाए तो उस परिणाम यानी अवक्षेपण का भार कम होगा और यथार्थता नष्ट हो जाएगी। अवक्षेप का उपचार। घोलने का समय, ताप, अवक्षेप को उपयुक्त मात्रा के धोवन से धोना, सुखाने का ताप आदि सही हो तो प्राप्त विलयन की यथार्थ होते हैं। यदि अवक्षेप का उपचार अधिक ताप या गलत धोवन से कर दिया जाए तो परिणाम गलत होंगे। इस समय सअवक्षेपण और पश्च अवक्षेपण होने से होने वाली त्रुटि भी नहीं होने देनी चाहिए। समानांतर निर्धारण विधि। प्रत्येक मापन में चांस भी एक अवयव यानी कि संयोग भी एक अवयव का कारक होता है। अतः संयोग से यदि एक या दो प्रेक्षण गलत हो जाएं तो एक से अधिक बार प्रेक्षण होने पर गलती स्वतः ही सुधर जाती है। कई समानांतर प्रेक्षण लेकर उसका माध्य लेने पर प्राप्त मान काफ़ी यथार्थ होता है। मानक योग। निर्धारण किए जाने वाले अवयव की मात्रा नमूने में मिलाकर विश्लेषक द्वारा अवयव की कुल मात्रा ज्ञात की जाती है। नमूने में अवयव मिलाकर बिना मिलाए हुए अवयव की उपलब्ध मात्रा अंतर में इसे प्रदर्शित करता है। समस्थानिक तनुता। आइसोटोपिक डाइल्यूशन। किसी पदार्थ की मात्रा के निर्धारण हेतु यौगिक में उपस्थित तत्व का पता लगाने हेतु उसमें निश्चित मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाते हैं। इससे जो पदार्थ जो संकुल प्राप्त होता है उसे रेडियो एक्टिविता ज्ञात की जाती है और रेडियो एक्टिव पदार्थ में रेडियो एक्टिविटी में आए परिवर्तन की तुलना कर उस तत्व या यौगिक का आकलन किया जाता है। यह प्रेक्षण यथार्थ परिणाम देते हैं। धन्यवाद।